नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 13 कंप्लीट कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट से लेके 13 पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट को विजिट कर कर वहाँ पर देख सकते हैं। सभी के सभी पार्ट्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विजिट ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम एमसीक्यू शेयर करते हैं और प्लस यहाँ पर हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकता है। आपको हमारे सभी वीडियो के जो पीडीएफ फाइल होगी वो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम से प्राप्त हो जाएगी। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप स्टडी विथ नीलम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर हमारे अपकमिंग प्लान्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो करते हैं शुरू हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक भूगर्भ जल का उपयोग या दोहन करने वाला राज्य कौन सा है। भूगर्भ जल का मतलब क्या होता है? भूमिगत जल। तो ये है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, कौन है नंबर 1? भारत नंबर 1 है। नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर है यूएसए। ये 3 देश भूगर्भ के जल का सर्वाधिक दोहन करते हैं और इन 3 में भी सर्वाधिक करता है भारत। ओके, याद रखिएगा। अमेरिकी जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो ने 2020 के विश्व जनसंख्या के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रजनन दर वाले देश कौन से हैं। ये जो अमेरिकी जनसंख्या ब्यूरो है इसने 2020 में आंकड़ा जारी किया है और उसके अनुसार बताया गया है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश है जहां पर प्रजनन दर सर्वाधिक है, जिससे जनसंख्या क्या हो रही है? तीव्र गति से बढ़ रही है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान। इसमें नंबर 1 पर है अफगानिस्तान, नंबर 2 पर है पाकिस्तान और नंबर 3 पे है बांग्लादेश। ये तीनों ही देश हैं जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि या प्रजनन दर वाले हैं। हाल ही में चर्चा में रहा T9 क्या है? ये एक टैंक है। क्या है? एक टैंक है जो रूस की कंपनी, जो रूसी सरकार है उनके द्वारा या रूस की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी खासियत क्या है T9 की? इसकी खासियत ये है कि जो सुरंगें बिछी होती हैं बारूद की, ये उन्हें हटाने के काम आता है। क्या? T9। रशिया ने भारत को इसके निर्माण की टेक्नोलॉजी भी प्रदान कर दी है, इसलिए ये चर्चा में है। तो आपको भी याद रखना है। यूनिसेफ की युवा पहल से भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को शैक्षणिक कौशल इत्यादि सिखाने हेतु प्रारंभ किया गया है? तो ये कौन सी योजना है भारत सरकार की? आत्मनिर्भर भारत अभियान। इससे किसके साथ समझौता किया है भारत सरकार ने? यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ भी इस पहल को बढ़ाने में सरकार की मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में हरेली महोत्सव पर गोधन न्याय योजना को प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। देखिए, मैंने अगर आप मेरा रोज मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखते हैं तो वहां मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था। हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में और हरेला कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके उत्तराखंड राज्य में, हरेला। तो याद रखिएगा किसने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन योजना को प्रारंभ किया है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा धूमकेतु नियोवाइस C2020 F3 से संबंधित गलत कथन का चयन करें। हमें यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। 21वीं सदी का पहला दृश्यमान धूमकेतु होगा ये अब तक। 21वीं सदी का पृथ्वी पर 6000 वर्षों के बाद सबसे नजदीक होगा ये धूमकेतु। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य है और बी असत्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी। ए और बी दोनों ही, यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा क्या? डी। यहाँ पर हमें क्या चयन करना था? गलत कथन का चयन करना है। तो गलत क्या है? डी है। ओके, और हमारे बाकी सभी ऑप्शन क्या है? सही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन से पैदावार पर असर से कौन सा फल चर्चा में रहा? संबंधित कथन में से गलत का चयन करें। देखिए, कौन सा फल चर्चा में रहा है? अपन ऑप्शन देखते हैं। सेब जम्मू कश्मीर, अखरोट जम्मू कश्मीर,
सेब हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा यहाँ हमारा, यहाँ में क्या देखना है, गलत कथन। तो गलत कथन क्या है, अखरोट जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जो साइंस यूएसए साइंस फाउंडेशन ने जो रिसर्च की है उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है सेब पर। किस पर, सेब पर। और सेब के उत्पादन में 2 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर आता है और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। ये दोनों फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही बुक द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाबहार रेल प्रोजेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों में से या तथ्यों में से सही का चयन करना है। किसका करना है, सही का। चाबहार से जहेदान तक है ये प्रोजेक्ट, राइट। रेल प्रोजेक्ट में चीन की भागीदारी, ये भी सही है। अफगानिस्तान भारत ईरान में निर्माण होना था, ये भी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो डी आंसर होगा, सभी कथन सत्य। देखिए 4 साल पहले जब मोदी जी ईरान गए थे तब समझौता किया गया था और इरकान जो रेल कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंटरनेशनल, उसके साथ ये समझौता किया था किसने, ईरान सरकार ने। और ये रेल प्रोजेक्ट किसे बनाना था, इरकान कंपनी को बनाना था जो भारत की है। लेकिन चीन के द्वारा 400 बिलियन की हेल्प किए जाने से ईरान ने इस प्रोजेक्ट में किसको भागीदारी दे दी है, चीन को। हालांकि ईरान सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि भारत को इस योजना से बाहर नहीं किया गया, लेकिन भारत चाइना के साथ तो निर्माण कार्य नहीं कर सकता, ये भी हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। क्या है, पेटा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ये इसी का फुल फॉर्म है। स्थापना 1980 वर्जीनिया यूएसए में हुई थी। सर्कस में पशुओं की प्रस्तुति पर रोक की मांग, ये भी सही है। पशुओं के अधिकारों की रक्षा, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए पेटा जो संस्था है इसकी स्थापना 1980 में वर्जीनिया यूएसए में हुई थी। इसने अभी हाल ही में भारत सरकार से ये मांग की है कि तुरंत सर्कसों में जो जानवरों को प्रस्तुति की जाती है उस पर तुरंत ही रोक लगाई जाए और पशुओं के अधिकारों की ये हमेशा रक्षा के लिए खड़ी है। कौन सी संस्था, पेटा। तो राइट आंसर है डी। आप लोगों को मैंने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में बताया था बार बार कि जो नवीन पटनायक है उड़ीसा के सीएम, उन्हें क्या दिया गया है, पेटा टू हीरो अवार्ड दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज आपका, ये है हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किस देश के साथ किया जा रहा है। ये हैं आपके ऑप्शन। आई होप आप लोग मुझे आंसर करेंगे। अभी अभी कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर करना शुरू किया है। मॉर्निंग में आंसर किया था प्रीति मेवाड़ा ने। आप सभी लोग आंसर कीजिए, जो जो आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में उन सभी के नाम लूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।